दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ज्ञान देवता में। दोस्तों, 18 सितंबर 2024 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन बस कर लीजिएगा। 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का ये प्राचीन समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, 18 सितंबर 2024 को साल का अंतिम और महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी बता दें, करीब 200 वर्षों बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, और इसी चंद्र ग्रहण के दिन भाद्रपद माह पूर्णिमा भी पड़ रही है। पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के बता दें, इसी पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं, और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ जरूर मिलेगा, और साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। और इस दिन अगर आपने आज के वीडियो में बताए हुए 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 4-5 मिनट का समय निकाल करके कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको जन्मों जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 18 सितंबर 2024, जिस दिन भाद्रपद माह की पूर्णिमा पड़ रही है, इस दिन सही तरीके से कर लिया, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपको आपके भाग्य का भी साथ मिलने लगेगा। आपके जीवन में धन दौलत में वृद्धि होगी, और मान के चलिए दोस्तों, धन से संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए जो आपको हम बताने रहे हैं। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं, और अक्सर कई लोगों को आपने देखा भी होगा कि वो कुछ भी पूजा पाठ नहीं करते, न मंदिर जाते, फिर भी अच्छा खासा धन कमा रहे होते हैं और सुखी रहते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण होता है कि उनके राहु, केतु, शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी होती है, और अब इस चंद्र ग्रहण के दौरान जब ग्रहों के सेनापति आमने सामने हो, तो आपके द्वारा किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता, और आप भी अपनी धन से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इस दौरान किए हुए उपाय का पलट करके व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और अगर आप 18 सितंबर 2024 के दिन सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके विधि विधान से 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। देखिए दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ की जाती है, तो उनकी पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखा जाता है। और आपने देखा भी होगा, आपके घर में दिवाली की पूजा, दशहरा की पूजा हो गई, नवरात्रि की पूजा हो गई, या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा को शुरू किया जाता है, उसमें 1 रुपए के सिक्के से ही माता लक्ष्मी जी की पूजा की शुरुआत की जाती है। ये बहुत ही फलित और चमत्कारी बताया गया है, और ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। दूसरी तरफ जो काली मिर्च होती है दोस्तों, वो धन की देवी माता लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों में से एक चीज है काली मिर्च का उपाय। एक ऐसा उपाय जिसके बारे में हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिसको अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर किया जाए तो वो उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की जो पूजा आप करने जा रहे हैं वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाए, उस पूजा का आपको पलट करके लाभ जरूर मिले, तो दोस्तों,
माता लक्ष्मी जी की पूजा में आपको काली मिर्च का प्रयोग तंत्र शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। अब दोस्तों, इस एक बात को समझ लीजिए, जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो आपने देखा भी होगा कि जितने भी मंदिर हैं उन सभी की कपाट होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो अपनी चरम सीमा पर होती हैं, और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस बार का चंद्र ग्रहण भारत के पश्चिमी शहरों जैसे सूरत, मुंबई, गोवा में दिखाई देगा, और चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सूतक काल क्या होता है। तो दोस्तों, सूतक काल वो अशुभ समय होता है जिस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों को भूल कर भी नहीं करनी है, और उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और अगर आपने जाने अनजाने में चंद्र ग्रहण के सूतक काल में वो गलतियां कर दी जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, तो आपको अपने जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लगने जा रहा है वो कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनका आपको पालन करना बेहद जरूरी है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से 1 रुपए के सिक्के के और काली मिर्च के ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को अगर आपने इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करके माता लक्ष्मी जी का जयकारा लगा दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 18 सितंबर 2024 को चंद्र ग्रहण लग कब रहा है। तो देखिए, 18 सितंबर 2024 को सुबह के समय 6:11 से शुरू होकर 10:17 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण का जो मध्यकाल होगा, जिस समय चंद्र ग्रहण सबसे अधिक प्रभावी रहेगा, वो समय है सुबह के समय 8:44 का समय। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपका ये जानना है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 17 सितंबर को रात्रि में 9 बजे शुरू हो जाएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनका प्रभाव बहुत तेज हो जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जाने अनजाने में चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान ऐसी गलतियां कर दी जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में सख्त मनाही है, तो दोस्तों, आप अपने जीवन में कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आपके हर कार्य में बाधा ही उत्पन्न होगी। आपको अपने जीवन में दुविधाओं से, परेशानियों से, कष्टों का सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए बहुत सावधान रहिएगा। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के दौरान 21 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, और इन सभी मौकों का लाभ उठाते हुए अगर आप इस वीडियो में बताए हुए उपाय करेंगे तो इन उपायों का लाभ आपको जरूर मिलेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी हैं ऐसी गलतियां जो आपको चंद्र ग्रहण के समय सूतक काल के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? चलिए दोस्तों, आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, चंद्रग्रहण का सूतक काल 17 सितंबर को रात्रि में 9 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन 18 सितंबर को सुबह 10:17 पर समाप्त होगा। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि 17 सितंबर को रात्रि में 9 बजे के बाद और अगली सुबह 10:17 तक, इस समय के बीच ना तो आपको इस दौरान नमक खरीदना है, ना ही लोहा खरीदना है,
वरना आपके जीवन में आपके ऊपर दरिद्रता छा जाएगी। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद ना तो मूर्ति पूजन कीजिएगा, ना तुलसी के पौधे को छुए। चंद्र ग्रहण के दौरान धार्मिक शुभ कार्य करना बहुत ही अशुभ बताया गया। हमारे वेद पुराणों में इसकी सख्त मनाही है। तीसरी बात, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, अगर आपके घर में कोई भी गर्भवती महिला है, वो ना घर से बाहर निकले और बिल्कुल भी मतलब दरवाजे को अपने ना खोले। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद घर का कोई भी सदस्य ना कंघी को देखें, ना कंघी का इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से 18 सितंबर 2024 के दिन बुधवार पड़ रहा है और आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद मांस, मछली, शराब, अंडा, गुटखा, पान मसाला, इन सभी चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना होगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो दोस्तों मान के चलिए, इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में आपको शनि दोष, मंगल दोष, शनि की 7.5 ढैया जैसे भयंकर दोषों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, जो 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो सुबह के समय 6:11 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप और आपके पूरे परिवार के सदस्य चंद्र ग्रहण लगने के बाद कोई भी ना तो खाना खाए ना खाना बनाए। दूसरी बात, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने जीवन साथी से दूर रहिएगा। चंद्र ग्रहण के बाद आप लोग शारीरिक संबंध ना बनाएं। तीसरा, आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण लग जाता है घर की झाड़ू को ऐसी जगह छुपा दीजिएगा जहां पर उसको कोई भी ना देख पाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का जो सीधा संबंध होता है दोस्तों, वो माता लक्ष्मी जी से होता है और चंद्र ग्रहण के दौरान झाड़ू को नहीं देखना चाहिए, ना ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बस इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव आप पे और आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया, यानी कि 18 सितंबर पूर्णिमा के दिन कर लिया, तो इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी धन से जुड़ी समस्या नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है शनि दोष, मंगल दोष, शनि की 7.5 से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, शनि दोष, मंगल दोष, आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की डेइया चल रही है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो इस चंद्र ग्रहण वाले दिन एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। ये उपाय करने के बाद मान के चलिए आपके ऊपर जो भी दोष होगा उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान सा उपाय है। देखिए, 17 सितंबर 2024 जिस दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल रहा है, इस दिन मंगलवार पड़ रहा है और इस दिन बस एक छोटा सा उपाय ये कर लीजिएगा। जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 बजे शुरू हो जाए, आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर डालना है 1 मुट्ठी काली मिर्च और उसके ऊपर रखना है 1 रुपए का सिक्का। इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिएगा। काला धागे का इस्तेमाल करते हुए काले धागे का इस्तेमाल आपको पोटली को बांधने में करना है। बस इतना कीजिए। अब इस पोटली को अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। इतना करने के बाद 18 सितंबर 2024 को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद इसी काले कपड़े की पोटली को ले जाकर के शनि भगवान के मंदिर के बाहर किसी भी भिक्षुक को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, ये दोष इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस भाद्रपद पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको कभी धन की कमी ना हो, तो दोस्तों ये उपाय आपको करना है चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले, मतलब 17 सितंबर को सूतक काल लगे, यानी कि 9 बजे से पहले ये उपाय आपको करना है।
क्या करना है, आपको 17 सितंबर की सुबह दोपहर में कभी भी नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहने जाएं, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर तस्वीर मूर्ति है, यहां पर बैठिए, घी का दीपक जला दीजिए, एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसमें आपको रखना है 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची। हम फिर से रिपीट कर दे हैं दोस्तों, 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए, पोटली को अपने हाथ में पकड़ लीजिए। माता लक्ष्मी जी के सामने उनके बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है। बीज मंत्र हैं ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इसी पोटली को ले जाकर के अपनी तिजोरी में अलमारी में दक्षिण दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, हमेशा माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये पोटली आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगी। ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक की तरह काम करेगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे। अब मान लीजिए आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ गई है। आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। घर में बरकत नहीं हो रही, जो धन आता है वो बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है। तो समझ जाइए आपके ऊपर ऐसा कोई दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, 17 सितंबर को चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगने के बाद, यानी कि रात्रि में 9 बजे के बाद, एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। पीतल की कटोरी में भर दीजिएगा गंगा जल और उसमें डाल दीजिएगा 1 रुपए का सिक्का और इसको ले जाकर के अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। अब आपको क्या करना है, 18 सितंबर को उसी पीतल की कटोरी को उठा करके लाना है। ये जो 1 रुपए का सिक्का आपने कटोरी में रखा है, इसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देना है। और ये 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी का वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो बेफिजूल खर्ची हो रही है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय चंद्रदेव अवश्य लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें